कुष्मांडा जननी देवी जगत की पालनहार सूर्य मंडल निवासिनी शुभ्र किरण अपार जय मां कुष्मांडा। आप सभी पर मां कुष्मांडा की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए मां कुष्मांडा की कथा। मां कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु यश बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। मां कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी मां मस्तक पर रत्नजित मुकुट धारण करती हैं और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती हैं। मां कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल कलश कमल सुदर्शन चक्र गदा धनुष बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। मां कुष्मांडा का ये रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए मां कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का रसमान कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातः काल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौटकर आता। फिर देवताओं पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था, इसलिए वह सदाचारी धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे, उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ, कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता मेरी गरीबी मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे ये पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप दान व्रत मंत्र या कोई ऐसा जप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का अनेकों दुखों का नाश हो जाता है, उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी सभी ग्रहों चंद्र सूर्य तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती है तो देवी का अलौकिक तेज भगवान
सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशवान बनी रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और ये देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है, इनसे ही सारा जग रोशन है। और ये देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया, मां कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे मायाबीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और मां कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह मां भगवती के मायाबीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने नव वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार मां कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। मां भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा मैया की जय। श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। है हिमालय राज की पुत्री, है गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, है महिष का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, है मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका से शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथना अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुनदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन, धनुष
के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्न करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं। चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थे आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली कुलथड्डी, विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुकट, धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घेरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित है गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित है राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमथ की पुत्री के समान है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधोमध हो जाता है, वैसे ही देवी के उच्च कलश की तरह प्रतीत होते हैं, ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वो व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने, हे शिव, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा, हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है, नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर
स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो।